हेलो फ्रेंड्स, हम MSBT डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, इस चैप्टर का एक पार्ट 2 है जिसमें टॉपिक है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। पार्ट 1 में हमने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको उसे देखना है क्योंकि डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करके ही हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले टोटल 4 होते हैं। फैक्टराइजेशन जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। टोटल 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेकंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला नंबर 3 है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फोर्थ फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इन 4 फॉर्मूले को किस तरह से याद रखना है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले है। इसमें ये जो a प्लस बी है इसके लिए हमें c यूज करना है, एंड a माइनस बी इस एंगल के लिए हमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में d यूज करना है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। इसे हम ऐड करेंगे तो a प्लस ए ट्वाइस ए हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो a की वैल्यू यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2 आ जाएगी। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में हमें a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 पुट करनी है। बाद में a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी। इन दोनों इक्वेशंस की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो क्या आता है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसके सारे टर्म के साइंस चेंज होंगी। प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा। अब a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी ट्वाइस बी हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी। b इज इक्वल टू ए 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो c माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये जो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है इसमें हमें a प्लस बी की जगह पे हमें पुट करना है c, a माइनस बी की जगह पर हमें d पुट करना है, जो a एंगल है उसकी जगह पर हमें c प्लस डी अपॉन 2 पुट करना है, एंड b एंगल की जगह पर हमें c माइनस डी अपॉन 2 पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले इजीली बना सकते हैं। अब देखो, डिफैक्टराइजेशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, हमें क्या करना है, a प्लस बी की जगह पर देखो साइन एज इट इज रहेगा, a प्लस बी की जगह पर हम c पुट करेंगे, प्लस साइन एज इट इज a माइनस बी की जगह पर हम d पुट करेंगे इज इक्वल टू, अब ये उल्टा फॉर्मूला बनेगा। हमें एडिशन को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डिफैक्टराइजेशन में हम प्रोडक्ट को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। अब हमें फैक्टराइजेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये 2 हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन
ए की जगह पे आ जाएगा c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस b की जगह पर c माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला फर्स्ट क्या बनता है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए यानी कि c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस बी यानी कि c माइनस डी अपॉन टू आ गया। अब डी फैक्टराइजेशन में सेकंड फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे इसका यूज करके हम सेकंड फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का बनाएंगे। साइन ए प्लस बी है यानी कि साइन सी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि डी इज इक्वल टू, अब ये टू यहाँ पे शिफ्ट होगा, 2 इंटू कॉस ए यानी कि c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन बी यानी कि c माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा। अब थर्ड फॉर्मूला देखो, इस तरह से हम बनाएंगे। एडिशन को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए यानी कि c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस बी यानी कि c माइनस डी अपॉन टू आ गया। अब फोर्थ फॉर्मूला देखो, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी यानी कि डी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि सी इज इक्वल टू, अब 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 2 इंटू साइन ए साइन बी, 2 इंटू साइन ए यानी कि c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन बी यानी कि c माइनस डी अपॉन टू आ गया। अब यहाँ पे देखो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी चाहिए। यहाँ पे क्या है, कॉस डी माइनस कॉस सी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यानी कि नेगेटिव साइन से, यानी कि नेगेटिव साइन से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉस सी बन जाता है प्लस कॉस सी, प्लस कॉस डी बन जाता है माइनस कॉस डी। सभी के साइंस हम चेंज करेंगे, माइनस कॉस सी बन गया प्लस कॉस सी, प्लस कॉस डी बन गया माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये है हमारा एक्चुअल में फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन, ये जो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले थे, इसी का ही यूज करके हमने ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बनाए हैं। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में हम ए की वैल्यू c प्लस डी अपॉन टू एंड बी की वैल्यू c माइनस डी अपॉन टू पुट करके डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन फॉर्मूले इजीली बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।